प्रश्नावली का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। इसमें जो हर दिया हुआ है सभी में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, इसको धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऋण का चिन्ह दिया हुआ है, एक ऋण का और चाहिए, और हम जानते हैं कि किसी संख्या में एक से गुणा कराने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः हम क्या करेंगे, सभी के हरों और अंश में ऋण एक का गुणा करा देंगे तो हमारे सारे हर धनात्मक बन जाएंगे। हमें अंश से मतलब नहीं है कि वो ऋण होता है या धन होता है। पहला नंबर है का 15/24। इसमें हम क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में ऋण एक का गुणा करा देते हैं। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि इसकी संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए हमें वही संख्या अंश और उसी संख्या का हर में गुणा कराना पड़ता है। तो ये हो गया ऋण 15/24। इसी प्रकार खा नंबर, खा में दिया है ऋण 3/19। इसमें भी हम सेम संख्या का गुणा करा देंगे अंश और हर में, तो ये बन जाएगा 3/19। ऋण और ऋण धन होता है और इधर धन ऋण ऋण होता है। इसी प्रकार गाँव में देखते हैं, गाँव में दिया है 4/13। तो क्या करेंगे, ऋण 1 गुणे ऋण 1 अंश और हर में कराया तो यह आ गया ऋण का 4/13। घ नंबर, घा में दिया है 2/5। तो इसमें भी सेम कराएंगे -1 का, तो ये हो गया -2/5। इसी प्रकार अंगा, अंगा में देखते हैं तो लिखा है 37/65। इसमें भी गुणा क्या करेंगे, -1 का गुणा करा देंगे तो ये संख्या आ जाएगी आपकी ऋण का 37/65। च नंबर, च नंबर में दिया है 1/5। इसमें गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 तो हो जाएगा ऋण का 1/5। हम देख पा रहे हैं कि सभी के हर धनात्मक हो चुके हैं, यही क्वेश्चन का हल होना था। अगले सवाल में दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए। सेम पिछले सवाल जैसा है, उसमें हर को धनात्मक बना था, इसमें अंश को धनात्मक बनाना है। अतः हम गुणा कराएंगे ऋण 1 का ही इसमें भी सेम। अब इसमें हर से प्रॉब्लम नहीं है, हर किस चिन्ह में हो रहा है, तो हम का नंबर ले लेते हैं। का में दिया है आपका ऋण 4/7। हमने क्या किया, ऋण 1 का गुणा ऊपर भी और 1 का गुणा नीचे भी, तो ये हो गया 4/7। ख नंबर, खा में दिया है ऋण 5/9। इसमें ऋण 1 गुणे और ऋण 1 का हर में भी, तो ये हो गया 5/9। इसी प्रकार गा नंबर, गा में दिया है ऋण 6/5। तो हमने ऋण 1 का गुणा करा दिया अंश और हर दोनों में, ये आ गया 6/5। घ नंबर, घा में दिया है ऋण 9/24। ऋण 9/24 दिया है तो इसमें भी ऋण 1 का गुणा अंश में और ऋण 1 का गुणा हर में, तो ये हो गया 9/24। इसी प्रकार अंगा नंबर, अंगा में दिया है ऋण का 25/29। तो इसमें भी हमने क्या किया, ऋण 1 का गुणा करा दिया अंश और हर दोनों में, तो ये हो गया 25/29। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 4 नंबर पे दिया है ऋण का 26/39। ठीक है, तो हम संख्या ले लेते हैं 4 नंबर की ऋण 26/39। इसमें गुणा कराएंगे ऋण 1 का अंश और हर दोनों में, तो इनके दोनों के चिन्ह गायब हो जाएंगे, तो 26/39। ये इस प्रश्न का हल हो गया। प्रश्नावली का अगला सवाल दिया है, -36/24 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका का नंबर में दिया अंश ऋण 9 हो और खा नंबर में दिया है अंश 6 होना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बराबर पे राइट करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या आता है।
तो हमने का नंबर ले लिया। का में दिया है ऋण 36/24। अब इसमें कह रहा है कि इसका अंश होना चाहिए ऋण का 9, ऋण 9 होना चाहिए अंश। ठीक, अब इसकी हर निकालेंगे। हर में क्या फिल किया जाएगा, इसका बॉक्स मान लेते हैं हम। तो हम देख रहे हैं कि ऋण का चिन्ह इस 36/24 में भी है और ऋण का चिन्ह 9 में भी है। तो हम अंश में जब ऋण है तो ऋण की संख्या नहीं लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि अगर 9 से भाग दें 36 में तो 4 बार जा रहा है। इसका मतलब है कि 36 में 4 का भाग करेंगे तो ऋण का 9 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि जिस संख्या से अंश में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो तो सेम संख्या से करानी पड़ती है। तो हमने अंश में अगर 4 से भाग दिया है तो हर में भी 4 से भाग देंगे हम। ठीक है, और धन का 4 है तो धन का 4 से ही देंगे, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो 4 से भाग दिया तो 4 नम 36 आ रहा है ऋण का 9। ठीक, अब इसी प्रकार 4 से भाग 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24। तो जो हमारी परमेय संख्या बनेगी वो परमेय संख्या आएगी ऋण 9/6। इसी प्रकार खा में देखते हैं। खा में हमारी संख्या वही है ऋण का 36/24। अब इसमें जो अंश है हमारा 6 दिया है और हर हमें फाइंड करना है। अंश और हर दोनों होंगे तभी तो हमारी परमेय संख्या बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि ऋण का चिन्ह इसमें नहीं है, इसमें हमें ऋण का चिन्ह है। तो हम जानते हैं कि जब डबल ऋण के चिन्ह होते हैं तो उसमें संख्या आपकी धन की हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो भाग कराएंगे इसमें ऋण के चिन्ह का। फिर 6 कैसे आया, जब 6 का भाग देंगे ऋण 6 का तो ये आपका धन का 6 आ जाएगा। 6 6 36 ऋण से ऋण। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऋण 6 का भाग देंगे। तो जानते हैं कि अंश या हर दोनों में से किसी में भी ऋण हो तो आंसर में ऋण आ जाता है। तो इसमें ऋण आ जाएगा पहले और 6 का भाग देंगे तो 6 चौकी 24, मतलब इसमें आएगा 4। तो हमारी संख्या बनेगी 6/4। ये हमारी संख्या होगी। ये सवाल का उत्तर है। प्रश्नावली का अगला सवाल है, ऋण 15/14 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -60 और दूसरे में हर 42 होना है। का नंबर लेते हैं ऋण 15/14। हमने लिखा इसका अंश होना चाहिए ऋण का 60। तो हम देख पा रहे हैं पिछले सवाल की तरह कि ऋण का चिन्ह दोनों में है तो हम ऋण चिन्ह नहीं लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 15 में जब 4 का गुणा कराते हैं तब 60 आता है। तो हमने जब अंश में 4 का गुणा कराया है तो हर में भी हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कराएंगे। अब टेबल हमको आती नहीं तो हम क्या करते हैं, 4 चौको 16, एक हासिल आ गई, 4 एकम 4 1 5, 14 चौको 56 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा 56। तो परमेय संख्या हो जाएगी आपकी ऋण की 60/56। अब इसी प्रकार खा नंबर लेते हैं। आपकी संख्या दी है ऋण 15/14। अब इसमें क्या किया है उसने कि हर दे दिया है आपको, हर दिया है 42 और अंश आपको फाइंड करना है। तो देख रहे हो इसमें भी धन का चिन्ह है और इसमें भी धन का है। तो हम क्या करेंगे, धन की संख्या लेंगे। अब देख रहे हैं कि 14 में अगर हम 3 का गुणा करा दें तो 42 होता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 14 में 3 का गुणा कराया है। तो आप जानते हैं कि एक में नहीं गुणा कराया जाता है, दोनों में कराया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें 14 का हुआ है तो हम अंश में भी 3 का गुणा करा देंगे। ठीक, तो ये 14 थी 42 होता है और 15 थी 45। लेकिन यहाँ ऋण का चिन्ह है तो ऋण का 45 आपकी संख्या आ जाएगी। तो परमेय संख्या बन जाएगी ऋण 45/42। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली का अगला सवाल है, निम्नलिखित को मानक रूप में लिखिए। इसका मतलब होता है कि हम परमेय संख्या को इतना कैंसिल कर दें कि फिर वो किसी भी नंबर से कटे ना, सिर्फ 1 के अलावा, वो मानक रूप कहलाता है। तो इसी में हम क्या करते हैं, का नंबर ले लेते हैं। का में दिया है आपका ऋण 36/64। तो ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 से विभाजित कर देते हैं इन दोनों को। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से कैंसिल किया तो ये
ऋण 18 बटे ऋण 32। अब दोनों में ऋण है तो ये ऋण और ऋण क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। आगे फिर ये दो संख्याएं दोनों क्या हैं, 2 से कट रही हैं, तो आपका आ जाएगा 2 से काटा 9 बार कटा और ये काटा तो 16 बार कटा। तो ये आपका मानक रूप हो गया, क्योंकि 16 और 9 सिर्फ एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी। हम जानते हैं कि संख्या में उसी संख्या से भाग अंश में दिया जाता है, तो उसी से हमें हर में भी देना पड़ता है। अतः अब खा नंबर में खा दिया है आपका 68 बटे ऋण का 119। तो हम देख पा रहे हैं कि ये संख्या क्या है, हाँ 17 से कैंसिल हो रही है दोनों, तो 17 चौके 68 और 17 सत्ते 119, तो ये संख्या आ गई 4 बटे ऋण 7। अब गा नंबर गा लिया तो गा है 15 बटे 27 ऋण का 27 सॉरी। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 3 से विभाजित है, तो 3 पचे 15 और 3 हम 27, तो 3 पचे 15 और 3 हम 27। जिस जगह ऋण है उसी जगह लगे रहने देना, उसमें चेंजेस मत करना। हाँ आंसर शीट में अगर डिस्टर्ब हो तो देख लेना, अगर आंसर शीट में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, अगर हर में है तो वो अंश में लगा होगा, बस इतना होगा, लेकिन वो भिन्न आपकी फ्रैक्शन ऋणात्मक ही कहलाएगी। घ नंबर घा में दिया है ऋण का 9 बटे 21। इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं तो इनको कैंसिल कर देंगे, तो 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21 ये आ गया। अब देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं क्या है, इनका अगर HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, मतलब एक से ही दोनों संख्याएं विभाजित होंगी और किसी से नहीं। आगे देखते हैं अंगा, इसमें दिया है ऋण का 247 बटे ऋण का 57। तो इसमें हमारी संख्या क्या है, 19 से विभाजित हो रही है। हमने 247 हमें नहीं आ रहा था तो हमने क्या 57 को चेक किया, तो 19 की टेबल में 57 आता है। 3 बार गया, लेकिन 3 से ऊपर वाली संख्या विभाजित नहीं होती, क्योंकि विभाजिता का नियम कहता है कि 3 से सभी संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाजित होता है संख्या भी विभाजित होती है। ठीक है, तो 3 से विभाजित ऊपर संख्या नहीं हो रही है, अन्यथा हम 19 से करेंगे। तो 19 से ऋण 247 को हमने कैंसिल किया, तो ये आपका आ गया 13 बार कैंसिल होगा, और ये 19 की 57 3 बार में। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में ऋण का चिन्ह लगा है, तो ये ऋण आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 बटे 3। अब चा नंबर चा में दिया है आपका 91 बटे 364। ठीक, अब हम जानते हैं कि 13 सत्ते 91 होते, मतलब 7 का भाग जाएगा इसमें 13 बार, और नीचे भी देख लेते हैं 7 का जाएगा कि या नहीं जाएगा, तो देखते हैं 7 पना 35, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14, हाँ 7 का चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं, तो 7 से भाग दिया तो ये 13 बार कैंसिल होगा, और ये आपका 52 बार होगा, क्योंकि 7 पना 35, 1 बचा 14 हुआ, 7 दूनी 14। ठीक, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि 13 से 52 भी विभाजित हो रहा है, कैंसिल हो रहा, तो 13 एकम 13 और 13 चौको 52, तो ये आ गया 1 बटे 4। ठीक है, ये आपके मानक रूप कहलाएंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समतुल्य परमीय संख्याओं का है। जब समतुल्य परमीय संख्या निकाली जाती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। जैसे थोड़ा देख लेते हैं, जैसे पहला दिया है इसमें आपका 9 बटे 4 और दूसरी संख्या दी है -36 बटे -16। अगर हम इसको ऐसे डिनोट कर लें a बटे b और c बटे d, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं हम a d बराबर b c। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं
तो वो समतुल्य भिन्न कहलाती हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल की ओर। तो पहला आपका दिया है का ले लेते हैं। तो दिया है 9/4 और दूसरी संख्या दी है माइनस का 36/-16। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों में ऋण लगा है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, अब हम उसी प्रकार से ए और डी की जगह पर क्या करते हैं, 16 का 9 से पहले गुणा कराते हैं। 16 नम्मा कितना होता है, 144। ठीक, अब दूसरी संख्या 4 का गुणा 36 से कराते हैं। तो 4 6 24, 2 कैरी आ जाएगी और 4 3 12 और 2 14। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ रही हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, अतः यह समतुल्य परमीय संख्या है। समतुल्य परमीय संख्या है। खा ले लेते हैं। अब खा में देख रहे हैं तो दिया है 3/8 ऋण का और दूसरी दी है माइनस का 6/16। तो सेम प्रोसेस इसमें भी कराते हैं हम। तो देख पा रहे हैं कि 16 3 48 और ये इन दोनों को कराते हैं तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा और 8 6 48। तो ये भी क्या है, समतुल्य परमीय संख्या है। समतुल्य परमीय संख्या है। गा नंबर में दिया है ऋण का 13/7 और दूसरी दी है 39/ऋण का 21। तो इसमें भी हम गुणा करा के देख लेते हैं। तो क्या कराएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो ऋण का 21 का ऋण के 13 के साथ होगा और 7 का गुणा 39 के साथ होगा। ठीक है, तो 13 का गुणा इसमें कराया तो 13 एकम 13, एक कैरी आ जाएगी और 13 दूनी 26, 26 और 1 27। ठीक है, और ऋण धन हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारी देख लेते हैं क्या है, 7 9 63। 7 9 63 6 हाथ से लाए और 7 21 6 27। ठीक है, ये दोनों आ गई। तो क्या है, समतुल्य परमीय संख्या है। ठीक, ये भी आ गया आपका। ये तीनों आपकी क्या हैं, परमीय समतुल्य परमीय संख्याएं हैं। अब अगला चलते हैं घा नंबर पे। ठीक है, घा नंबर पे हम देखेंगे, आपका दिया हुआ है घा नंबर पे। घा आपका दिया है, देख लेते हैं प्रश्नावली में क्या दिया है। घा नंबर पर है आपका 2/3। आपका दिया है 2/3 और 3/2। ये संख्या दी हुई है आपकी। अब सेम उसी प्रकार इसमें भी करा लेते हैं हम, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों का पहले एडी और फिर बीसी। तो 2 दूनी 4 और 3 का 9। तो क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, अतः इसको हम कह सकते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब अंगा में चलते हैं। उसमें दिया है अंगा में 3/12, 3/12 और फिर दिया है ऋण 1/4, ऋण 1/4। ठीक है, वैसे ही हम कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो 4 3 12। दूसरी संख्या ऋण और ऋण धन 12 एकम 12। दोनों वैल्यू कैसी आ गई, फिर से समान आ गई।
तो समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त। प्रश्नावली का अगला सवाल दिया है, x का मान बताइए। इसमें क्या है, हमें x के मान ज्ञात करने हैं। सभी जगह x दिया हुआ है कहीं ना कहीं, या तो अंश में दिया है या हर में दिया है। तो हम इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो का नंबर का लिया हमने, इसमें लिखा है 3/5 बराबर x बटे ऋण का 25। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये 25 बटे में लिखा है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये गुणा में बदल जाएगा। भाग वाला गुणा में बदलता है, धन वाला ऋण में बदलता है, ऋण वाला धन में और भाग वाला गुणा में। तो ये भाग में है, उस तरफ जाके गुणा में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणे ऋण 25, और ये बटे में 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, बराबर यहाँ से ऋण 25 चला गया तो यहाँ बचा x आपका। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 5 एकम 5 और 5 बच्चे 25, ये कैंसिल हो रहा है। तो ये ऋण 5 हो गया और यहाँ पर 3, तो हमारा आ गया ऋण धन ऋण और 5 3 15 बटे 1 बराबर x। 1 से भाग देंगे तो 15 ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू ऋण का 15। पहला ये सॉल्व हुआ। ख नंबर, ख में दिया है 7 बटे ऋण 3 बराबर x बटे 6। सेम का की तरह है, ये भी क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, 6 को उस तरफ ले जाते हैं। तो ये भाग में दिया है, उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा। तो 7 गुणे 6 बटे ऋण 3 बराबर x। अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक, अब ये आ गया 7 दूनी 14 बटे ऋण का 1 x। हम क्या करते हैं, हर में ऋण लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऋण 1 का गुणा अंश और हर दोनों में करा देते हैं। तो हमारा हर धनात्मक बन जाएगा, और 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वही आंसर आता है। अतः ऋण 14 बराबर x, इसको सीधा लिख लेते हैं, x बराबर ऋण का 14। ये आपका आंसर आ जाएगा दूसरे का। ख नंबर हो गया। अब गा में चलते हैं। गा नंबर, गा दिया है आपका, गा में है ऋण 1 बटे 5 बराबर 8 बटे x, ये दिया हुआ है। अब इसमें चूंकि हर में दिया है x, हम क्या करेंगे, इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो ये भाग में है, इस तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो ऋण 1 गुणे x बटे 5 बराबर 8, ये हो गया। अब हम क्या करें, ये हमारा 5 भाग में है, उस तरफ जाके गुणा बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि संख्या को संख्या की तरफ ही ले जाया जाता है, उसी के साथ वो उसका रिलेशन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, इनका गुणा कराया तो ये हो गया -x बराबर 8 गुणे 5। ठीक, अब x बराबर, अब ये ऋण का चिन्ह क्या है, उस तरफ जाएगा। ठीक है, चूंकि संख्या नहीं है तो ऋण का चिन्ह ऐसे ही जाएगा। तो ऋण का 8 बन 40, तो आपका आंसर आ जाएगा ऋण का 40। ठीक, गा हो गया। घा नंबर, घा में दिया है ऋण 42 बटे 7 बराबर 2 बटे x। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। तो x को उस तरफ ले गए, माइनस का 42 गुणे x बटे 7 बराबर 2। ठीक, अब ये 7 एकम 7 और 7 छंग 42। ठीक, ये आ गया। तो हम क्या करें, ऋण का 6x बराबर 2। x और ऋण 6 गुणे में है, तो ऋण 6 उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। तो x बराबर 2 बटे ऋण का 6। तो x बराबर जानते हैं कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ये आ गया 1 बटे ऋण का 3। हम इसको चाहें तो हर को धनात्मक कर सकते हैं, जिस कारण से x की वैल्यू हमारी ऋण 1/3 भी आ सकती है।
अगर उत्तरमाला में दिया हो तो आप ये आंसर भी राइट कर सकते हो, चेक कर लीजिएगा। अगला है लास्ट अंगा नंबर। अंगा नंबर है 16/15 बराबर x/5। ठीक, सेम संख्या, कोई दिक्कत नहीं, 5 बटे में है, उस तब ले जाके गुणा में करा देंगे। तो 16 गुणे 5/15 बराबर x बचा। ठीक है, हम जानते हैं अंश हर से कैंसिल हो सकता है और हर अंश से कैंसिल हो सकता है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो 5 एकम 5 और 5 × 15, तो ये आया 16/3 बराबर x, क्योंकि 3 से 16 कैंसिल नहीं होगा, अतः हम इसको सीधा लिख लेते हैं x = 16/3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी अभ्यास 1A समाप्त होती है। ठीक है, आगे की प्रोसीजर, आगे की प्रश्नावली अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे 7887066032। ये आपका हमारा नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। धन्यवाद।